brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। देखिए, देश का जिस तरह का माहौल बना हुआ है और भारत पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही है, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, यह मामला अभी चल ही रहा है। तमाम वो नेता जिन्हें मुंह का बवासीर है, उन्हें थोड़ा जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। अब वैसे तो बहुत शांत और सभ्य माने जाते हैं और अपनी भाषा को लेकर भी वो ख्याल रखते हैं, मगर क्या है कि आप एक विचारधारा के प्रति सोचते सोचते लिबरलिज्म के भी हाइट पर चले जाते हो, इंतहा पे चले जाते हो, तो फिर यह भी उन बहन बेटियों के आत्माओं पर चोट है जिन्होंने अपने पति को खोया है, जो आकर बता रही हैं कि धर्म पूछकर उनके पति को मारा गया। जब उम्मेदाराम बेनीवाल जैसे नेता कहते हैं इसका सबूत क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भारत में जिस तरीके की लोग, क्योंकि आतंकवादी जो थे वो धर्म पूछ करके लोगों को उन्होंने बहुत तो जान उतारा और सीधा मैसेज दिया कि आपको प्रधानमंत्री करना कि हमने इस तरीके की बात की है। देखिए, ये तो सरकार ने कहीं माना है, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई तो सरकार ने माना है कि हमारी सुरक्षा के अंदर चूक हुई है। ये सुरक्षा इनपुट उनको मिले थे सुरक्षा एजेंसियों को, और उसके बाद में भी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, वो उनसे चूक हुई है। उसके बाद में जो धर्म पूछ के ऐसा किया है तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धर्म पूछ के गोली मारी है या जाति पूछ के मारी है या मोदी को बता देना, इस टाइप का कोई पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है। ये वैसे प्रचार प्रसार अलग तरीके से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, अब कह रहे हैं इसका कोई सबूत नहीं है, पुष्टि नहीं है। क्या वहां कैमरा लगा होता? सारी की सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरह के बेलगाम जुबान पर नेता किसी भी पार्टी के हों, संयम बरतना चाहिए। अब मदन राठौड़ पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कि उम्मेदाराम बेनीवाल पर कार्रवाई कब होगी। यह नहीं पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश वाले मंत्री पर कार्रवाई कब होगी। सहूलियत की राजनीति इस देश के नेता आराम से सहूलियत के साथ करते हुए नजर आते हैं। आज जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने घोषणा कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सरकार को पता ही नहीं है और अब पूछने पर कहते हैं कि मैंने कब कहा था? मैंने तो कहा था कि जब कभी अगर पढ़ाया जाएगा तो फिर बच्चे पढ़ेंगे ही। गजब का स्टेटमेंट है। मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। खैर, लौटते हैं सियासत की तरफ। सियासत में क्या वासुदेव देवनानी, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो सारे नियम कानून कांग्रेसियों के लिए रखते हैं? वैसे तो शिक्षाविद कहते हैं अपने आप को, मगर सुप्रीम कोर्ट से झटका पाए कंवरलाल मीणा को इतने दिन हो गए, क्या अब भी उनको प्रति नहीं मिल रही है, या फिर बीजेपी के हैं इसलिए उनके प्रति कोई फैसला लेने में हिचकिचाहट हो रही है? यह सवाल व्यवस्था पर दाग लगाने वाला है कि राहुल गांधी के खिलाफ सजा इतनी जल्दी होती है और कंवरलाल मीणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, या फिर वक्त नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष बहुत व्यस्त हैं, लोकसभा अध्यक्ष अलग मापदंड पर काम करें जो राजस्थान से ही हैं, और विधानसभा अध्यक्ष अलग मापदंड पर काम करें, ऐसा कैसे संभव है? अब कहने वाले तो कहते हैं पता नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसा चल रहा है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में साफ होने के लिए पूर्व मंत्री और अंता के पूर्व विधायक प्रमोद जैन भाया घूम रहे हैं। क्या पता साफ सुथरा नामुदार किसी दिन जनता के बीच हो जाए। पर यह सियासत है। इन चीजों से ना तो जनता को झटका लगता है और ना ही नेताओं को कोई लज्जा आती है। इनके लिए अब
सियासत का चोला बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम दिनों की दिनचर्या में शामिल हो चुका है। पर हाईकोर्ट से एक और उम्मीदें हैं, और ये उम्मीद है पेपर लीक को लेकर। हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से शहीद स्मारक पर बैठ गए हैं। अब हनुमान बेनीवाल के साथ कितने लोग हैं नहीं, मगर हनुमान बेनीवाल बैठ गए हैं और संघर्ष करने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। ये बीच में अपने संघर्ष को विराम दे दिए थे, क्योंकि राष्ट्र को लेकर इस तरह से खबरें आ रही थी कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो ही सकता है। तो बार बार ये आरोप लगने लगे थे कि हनुमान बेनीवाल सियासत कर रहे हैं ऐसे राष्ट्र के संकट में भी, लिहाजा वो उठ गए थे। मगर ये जो संख्या कम है, ये संख्या इसलिए कम है क्योंकि परीक्षाओं की तैयारी काफी हो रही है, ढेर सारी भर्तियां निकल रही हैं। पर हनुमान बेनीवाल कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं, एक बार जब कह दिया तो कह दिया। मगर सरकार क्या कर रही है? सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। अब कहा जा रहा है कि 12 मई की शाम एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में तय किया गया था कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो हमारा पक्ष है वही रखा जाएगा। मगर अगर वो रखा जाता तो फिर राजस्थान हाई कोर्ट फैसला दे देता। कल जैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट का यह फैसला अपलोड हुआ है, उसके बाद राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी बदली है, और बदलने के बाद इसे टालने को लेकर कहा जा रहा है। इसे टालने को लेकर किस तरह से टाला जाए, वो पत्र राजस्थान सरकार की तरफ से वायरल हुआ है या किसी ने वायरल कर दिया है पता नहीं, मगर उस पत्र में लिखा है कि चूंकि सीमा पर संकट है और सारे मंत्री व्यस्त हैं, लिहाजा 13 मई को जो मीटिंग होनी थी, सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर जो फैसला होना था, रिपोर्ट तैयार होनी थी, उसमें कोई नहीं आ पाया। जवाहर सीबेडम अस्वस्थ हैं। जवाहर सीबेडम को हमने देखा, आजकल विद्युत विभाग के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, ऑपरेशन हुआ है, मगर इतने भी अस्वस्थ नहीं है कि गाड़ी में कहीं आ जा नहीं रहे हैं, क्योंकि आते जाते मैंने देखा था वो मीटिंग में आ सकते थे, बाकी मंत्री भी आ सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर चूंकि सरकार ने यह फैसला किया होगा कि शायद अब कुछ दिन और टाला जाए या फिर हनुमान बेनीवाल को कुछ दिन और बैठाया जाए, इसमें लिखा हुआ है कि ये जितने सारे मंत्री थे ये सारे व्यस्त हैं, और उनकी व्यस्तता की वजह से अब 21 मई को यह बैठक होगी, और यही बात कल हाईकोर्ट की सुनवाई में रखी जाएगी। जज साहब, हमने कहा था कि 13 मई को हम मीटिंग करके फैसला ले लेंगे, वो अपरिहार्य कारणों से अब हम 21 मई को लेंगे, तब तक सुनवाई टाल दी जाए। मगर ये वही कमेटी है जिस कमेटी के बारे में कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द करने की रिपोर्ट दे चुकी है। तो क्या ये कमेटी अपने रिपोर्ट से बदलने वाली है? फिर कमेटी की मीटिंग क्यों हो रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई दूसरी कमेटी बनती और दूसरी कमेटी कोई नई रिपोर्ट लाती जिसे हाईकोर्ट के सामने रखा जाता, तो समझ में आता है यही कमेटी बैठनी है जो कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है, वो फिर अपनी बात से कैसे पलटेगी, यह समझ में नहीं आ रहा है। एक ही कमेटी, अब तो जांच भी बंद हो चुकी है, क्या ख्याल में बदल देगी अपनी रिपोर्ट? क्योंकि रिपोर्ट देने के बाद कमेटी ने कोई काम नहीं किया है। रिपोर्ट देने के बाद अगर कोई कमेटी ने काम नहीं किया है तो फिर वही रिपोर्ट है, अगर वही रिपोर्ट है तो फिर बैठक की जरूरत क्या है? मगर पता नहीं क्यों कुछ भी समझ में नहीं आता है एसआई मामले में चल क्या रहा है। मुझे लग रहा है कि सरकार ना तो रद्द कराने वालों के साथ दिखना चाहती है और ना ही रद्द कराने वालों के साथ दिखना चाहती है। सरकार चाहती है, जब मामला कोर्ट में गया है तो कोर्ट भी क्यों जिद पर अड़ा हुआ है कि सरकार ही फैसला करे। जब सरकार को ही फैसला करना था तो ये कोर्ट में क्यों सुनवाई हो रही है, यह तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप के मामले में
जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो हलकान हुए जा रहे हैं। मगर अगर हाईकोर्ट के उस दिन की सुनवाई के फैसलों को आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि अब कोई बहस मुबाहिसा नहीं होगा, तर्क वितर्क नहीं होगा। उन सारे तर्क वितर्कों पर सुनवाई हो चुकी है, इसलिए अब फैसला दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट फैसला दे सकती है। पश्चिम बंगाल के केस को भी लिखा है कि वो सारे मापदंड वही हैं जिन मापदंडों पर पश्चिम बंगाल की परीक्षा रद्द हुई थी। तो इतना सारा लिखने के बाद भी अगर हाईकोर्ट फिर वक्त देता है तो फिर यह निराशा वाली बात है। जो भी है फैसला हो जाए, या तो रद्द करना है रद्द कर दे, ना रद्द करना है ना रद्द करे, ताकि आगे वाले सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएं। सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही है, तो फिर हाईकोर्ट में ही क्यों लटकाना है। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं वो वायरल हो रखी हैं। अब ये कब हुई है पता नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देर रात ये जारी हुई हैं जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला अपलोड हुआ है। क्योंकि 1/10/2024 को जो मंत्रिमंडल की कमेटी बैठी थी, गठित हुई थी, उसकी अब 21 मई को 3:30 बजे कमरा नंबर 1 में फिर से बैठक होनी है। अब ये कमेटी की बैठक होनी है। देखिए इसमें, देखिए आप इस तर्कों को देखिए। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर माननीय उच्च न्यायालय में उठाए गए बिंदुओं, उस पर राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दलीलों, पूर्व में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के पश्चात एसओजी पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी इत्यादि का विश्लेषण विचार विमर्श हेतु मंत्रिमंडलीय सचिवालय की बैठक होनी है। यानी सरकार 21 तारीख को भी कोई फैसला नहीं लेने वाली है। यह विचार विमर्श के लिए कमेटी की बैठक होगी, जिसमें हो सकता है कि अगली बैठक फिर हो या फिर कुछ और रिपोर्ट मांगी जाए। यानी अभी यह मसला लटका ही रहेगा। इंतहा हो गई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की। अब ऐसे लटका रहे हैं कि इतना दिन लटक जाए कि फिर लड़ने वाला भी थक जाए और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते मामला ही अटक जाए। पर ऐसा लगता है कि जंग जारी रहेगी। जंग जारी इसलिए रहेगी कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री या नेता, जीते हुए हारे हुए या जो मंत्रिमंडल में हैं, वो सबके सब क्या गजनी बन गए हैं? क्या सब कुछ भूल गए हैं कि उन्होंने क्या कहा था? क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार ने यूपीएससी के चेयरमैन के पद पर डिफेंस सेक्रेटरी रहे अजय कुमार को बैठाया है, लोग कह रहे हैं कि आरपीएससी में यह नहीं हो सकता क्या? आरपीएससी में अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दोनों के लिए मापदंड अलग अलग है एक ही बीजेपी में? पता नहीं, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ के बयान लोग निकाल लेते हैं जब भी कोई बात होती है। तो भ्रष्टाचार का तांडव बन गई है। हमारी मत मानो, पर उनकी तो मानो। पायलट साहब के जिन्होंने अपने पैरों की छालों की कसम खाकर कहा था आरपीएससी भंग होनी चाहिए। इसलिए मैं और मेरा दल इस आरपीएससी ने अब तक जो परीक्षाएं ली है, इन सब की सीबीआई से जांच हो। आरपीएससी के मेंबरों के तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं? ये पूरे तार एक दामनदार तार है। इस दागदार दामन के कारण से हमारी मांग है, हम अरमान लुटने नहीं देंगे नौजवानों को। अब नहीं सहेगा राजस्थान। और ये जो कुछ हुआ है, ये गोपाल केसरवत ने जिस प्रकार आपने जुडिशियल सर्विस के अंदर किया, सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान का नौजवान न्याय मांग रहा है, पेपर लीक पर न्याय मांग रहा है। हो गया। सुना आपने? ये लोग बयान बार बार निकाल लेते हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक पद होता है जिस पर बैठकर राजेंद्र राठौड़ ने यह बयान दिया था। तो क्या व्यक्ति अलग है और पार्टी अलग है? करें सीबीआई जांच होनी चाहिए, प्रायोरिटी बदल गई क्या सरकार की? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये कन्हैया लाल चौधरी का लोग ट्वीट निकाल ले रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने
ट्वीट किया था एएसआई भर्ती में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, और लिख रहे हैं कि सारे मंत्री और नेता गजनी बन गए क्या। डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा भी किन्हीं कारणों बस, और बहुत सारे कारण जो नेपथ्य में हैं उनके बस इन दिनों ये कहते रह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा शानदार काम कर रही है पेपर लीक के खिलाफ, मगरमच्छों को पकड़ा जा रहा है, और सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर उनकी तीव्रता में अति कमी आ गई है। पर मुद्दा ये मरा नहीं है, मुद्दा जिंदा है। अब बहुत सारे लोग जो पक्ष में लिख रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, उनके पुराने ट्वीट और तस्वीरें भेज रहे हैं हमारे पास कि जो लोग आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, वो सारे के सारे लोग हमारे साथ थे कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। किन कारणों से वो अलग हो गए हैं उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि सरकार को इस बारे में फैसला लेना चाहिए, और कई मसलों पर फैसला लेना चाहिए, चाहे सियासत से जुड़ा हो या फिर बेरोजगारों से जुड़ा हो। राजस्थान की सियासत में सब इंस्पेक्टर परीक्षा एक बड़ा मसला बनी। हर चर्चाओं का जिक्र नहीं किया जा सकता है। इस तरह की चर्चाओं का जिक्र हम अपने राजनीतिक बुलेटिन में करते रहते हैं। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।